पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में आज का दिन बेहद अहम है और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। पिछले 15 दिन से बंगाल में डेरा डाले हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक बार फिर उत्तर बंगाल के मोर्चे पर हैं। शाह आज एक या दो नहीं बल्कि कुल 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर बंगाल के इस किला फतेह के लिए बीजेपी का क्या है मास्टर प्लान और आज शाह के निशाने पर कौन होगा, चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं। बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार दे दी है। बीते 2 हफ्तों से गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल की रैलियों और मैदान में पसीना बहा रहे हैं और आज का उनका दौरा उत्तर बंगाल के नाम रहा। आज अमित शाह ने अपने मिशन की शुरुआत की पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग से, जहां पर उन्होंने दार्जिलिंग और कुर्सियांग के मतदाताओं को साधने का काम किया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह का दार्जिलिंग दौरा मौसम की मार से प्रभावित हुआ। खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर दार्जिलिंग के लेबोंग हेलीपैड पर नहीं उतर सका, जिसके बाद अमित शाह ने मालदा में जनसभा के बाद दार्जिलिंग के गोरखा स्टेडियम में इंतजार कर रही भारी भीड़ को वर्चुअली संबोधित किया। उत्तर बंगाल का यह हिस्सा रणनीतिक रूप से बीजेपी के लिए काफी मजबूत माना जा रहा है और अमित शाह की रैली के जरिए बीजेपी ने यहां पर अपनी पकड़ को और पुख्ता करने की कोशिश की है। दार्जिलिंग वासियों, ये तय है कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही बंगाल में घुसपैठ तो रुकेगी ही, गुंडा राज का अंत तो आएगा ही। जिस प्रकार से सिंडिकेट और माफियाओं का शासन है, इसका अंत आएगा ही। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर हजारों गोरखाओं पर हजारों गलत केस कर पुलिस राज जो स्थापित किया है, इसका भी अंत आएगा। परंतु साथ साथ गोरखा समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से आएगा। मैंने गोरखा समस्या के समाधान लाने का भारत के गृह मंत्री के नाते कई प्रयास किए। विगत 1.5 साल के अंदर 3 बार मीटिंग बुलाई, मगर ममता दीदी या उनके कोई प्रतिनिधि दिल्ली नहीं आए। तो दार्जिलिंग के बाद अमित शाह का काफिला कुछ देर में राजगंज जलपाईगुड़ी पहुंचा। यहां की चुनावी जनसभा में शाह चाय बागान श्रमिक और साथ ही स्थानीय मुद्दों पर अपनी बात रखते नजर आए और राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने का भी वादा किया। ये वादा पश्चिम बंगाल में राजवंशी समुदाय के वोट को साधने की एक अहम कड़ी माना जा रहा है, जो कि उत्तर बंगाल में एक बड़ी अनुसूचित जाति आबादी है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने से किसी भाषा को सरकारी मान्यता मिलती है और उसके विकास, शिक्षा और संरक्षण के लिए केंद्र सरकार से सहायता भी प्राप्त होती है। जहां राजवंशी पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है और इसकी जनसंख्या लगभग 50 लाख है। उत्तर बंगाल की कुल 54 सीटों में से करीब 30 सीटों पर इसका सीधा प्रभाव भी है। उत्तर बंगाल के जिले जैसे कि कूचबिहार 38% आबादी, जलपाईगुड़ी 24% आबादी, अलीपुरद्वार और दिनाजपुर में यह समुदाय स्विंग ब्लॉक की तरह काम करता है। 2019 के चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे इसी समुदाय का हाथ जरूर था। आज अमित शाह ने अपनी जलपाईगुड़ी की रैली में इस समुदाय को लेकर कई वायदे किए। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि 23 अप्रैल को आप ममता का हिसाब कीजिएगा, हम गुंडों का हिसाब करेंगे। भाइयों बहनों, ये जलपाईगुड़ी बहुत बड़ा राजनीतिक सेंटर है। ममता को निकालने की शुरुआत हमारे जलपाईगुड़ी से करनी है, जलपाईगुड़ी से करनी है। जलपाईगुड़ी की 7 सीट इस बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालनी है, नरेंद्र मोदी जी की झोली। माताओं, भाइयों, बहनों, आप ईवीएम पर कमल का निशान ढूंढिए। चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडों को ढूंढने का काम हम करेंगे।
और इसके बाद अमित शाह ने अलीपुरद्वार के फालाकाटा में हुंकार भरी। शाह के इस बैक टू बैक कार्यक्रम ने सत्ताधारी खेमे में हलचल तेज कर दी है। अमित शाह की इन रैलियों में मुख्य फोकस रहा घुसपैठ, भ्रष्टाचार और बंगाल के विकास पर। दिन का आखिरी पड़ाव कूचबिहार होगा, जहां एक बड़ी जनसभा के जरिए वो उत्तर बंगाल के सियासी समीकरणों को पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ही शाह ने जनता से अपने बयान में गोरखा मुद्दे पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता में आती है तो दार्जिलिंग के गोरखा मुद्दे को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। उन्होंने वादा किया कि गोरखा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी पुराने केसेस को वापस भी ले लिया जाएगा। आप चिंता मत करिए, 5 मई को सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार की प्रायोरिटी होगी कि संवैधानिक फ्रेमवर्क के अंदर गोरखाओं की समस्या का, दार्जिलिंग की पहाड़ियों की समस्या का समाधान किया जाए। और मैं एक और वादा आज कर जाता हूं, जो हमारे गोरखा भाइयों बहनों पर हजारों केस लगाए हैं, वो सारे केस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही वापिस ले लिए जाएंगे और सबके साथ न्याय होगा। लोकतंत्र में आंदोलन करने वालों को केस कर दबाने का जो नया परंपरा ममता बनर्जी ने शुरू किया है, जो कम्युनिस्टों ने शुरू किया था, वो परंपरा का अंत भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का प्रवास और दीदी को हराने का दावा और साथ ही दीदी के वोटों में सेंधमारी की कोशिश बीजेपी को बड़ी बढ़त दिलाएगी और इसी रणनीति के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में उतरी है।